हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक और एटॉमिक रेडियाई इज। यहाँ पे हमें इस टाइप से 4 डिफरेंट ऑर्डर दिए हैं, तो हमें इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। अभी अगर हम बात करें वेरिएशन इन पीरियड की, वेरिएशन इन पीरियड, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता रहता है विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होता रहता है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स सेम रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स पुल करता है, जिसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स remain the same in a period, but nuclear charge increases gradually as the atomic number increases. और ये क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के टुवर्ड्स इंक्रीज करता है। दिस इंक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है, ब्रिंग्स कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। तो इसको हम एक और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड रहता है, जिसकी वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है। अभी अगर हम बात करें वेरिएशन इन ग्रुप की, वेरिएशन इन अ ग्रुप, तो किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके इफेक्ट को आउटवे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी शेल्स आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो इसलिए जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। अभी अगर हम बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आयनिक रेडियाई की कंपैरिजन की, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो उनका जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, और उनकी जो आयनिक रेडियाई होती है वो भी डिक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। और अभी अगर हम बात करें कैटायंस की, किसी भी सेम एलिमेंट की, फॉर कैटायंस ऑफ
सेम एलिमेंट। तो अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है तो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन वहां पे जिस भी कैटायन का जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। कैटायन हैविंग मोर पॉजिटिव चार्ज will have the smallest radii। क्योंकि कैटायंस के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस चार्ज होता है वो क्या करता है, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है और उनको ज्यादा क्लोजर पुल करता है, मतलब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेम न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है। तो इसलिए कैटायंस के केस में क्या होता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही कम होगा। अभी हमें क्या क्या गिवन है, जैसे नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरोन, ये तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं सेकेंड पीरियड से, मतलब तीनों है सेम पीरियड से। तो यहाँ पे जो साइज का ऑर्डर हो जाएगा वो किस टाइप से होगा, सबसे कम साइज होगा यहाँ पे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा यहाँ पे बोरोन का, और सबसे ज्यादा होगा बेरिलियम का। तो इस टाइप से साइज का ऑर्डर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस एंड नाइट्रोजन 3 माइनस। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 इसका एटॉमिक नंबर है और 2 माइनस इसके ऊपर चार्ज है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। और नाइट्रोजन 3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे इनका एटॉमिक नंबर किस टाइप से है, जैसे फ्लोरीन का है 9, ऑक्सीजन का है 8 और नाइट्रोजन का है 7। तो यहाँ पे ऑर्डर किस टाइप से हो जाएगा, सबसे ज्यादा साइज होगा यहाँ पे नाइट्रोजन 3 माइनस का, इससे कम होगा ऑक्सीजन 2 माइनस का, और सबसे कम होगा फ्लोरीन माइनस का। तो इस टाइप से साइज का ऑर्डर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ये बिलोंग करते हैं सारे के सारे सेम ग्रुप से। और ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो इस टाइप से सबसे कम साइज किसका होगा, लिथियम का, इससे ज्यादा होगा सोडियम का, और इन तीनों में सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, पोटेशियम का। अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, जैसे आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव एंड आयरन 4 पॉजिटिव। तीनों के तीनों सेम एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो चार्ज है वो डिफरेंट है। तो जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका उतना ही कम साइज होगा। तो सबसे कम साइज किसका होगा, आयरन 4 पॉजिटिव का, इससे ज्यादा होगा आयरन 3 पॉजिटिव का, और सबसे ज्यादा होगा आयरन 2 पॉजिटिव का। तो इस टाइप से ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सबसे कम है नाइट्रोजन का, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होगा। सेकंड है, सबसे कम है फ्लोरीन माइनस, फिर ऑक्सीजन 2 माइनस, फिर नाइट्रोजन 3 माइनस। तो ये ऑर्डर करेक्ट है। थर्ड है, सबसे कम है सोडियम का, इससे ज्यादा है लिथियम और इससे ज्यादा है पोटेशियम। तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि लिथियम की जो एटॉमिक रेडियाई होगी वो सबसे कम होगी। अभी फोर्थ है, सबसे कम है आयरन 3 पॉजिटिव, इससे ज्यादा है आयरन 2 पॉजिटिव और इससे ज्यादा है आयरन 4 पॉजिटिव। तो ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।